ये साबित करने के लिए कि इंसान और ज़ॉम्बी के भी बच्चे हो सकते हैं, मैंने एक ऐसे ज़ॉम्बी को पकड़ने का फैसला किया जो देखने में काफ़ी साफ सुथरी और खूबसूरत थी। अचानक आई एक आपदा की वजह से लगभग 90% इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे और मैं अजीब तरीके से एक लव कॉन्क्वेस्ट सिस्टम एक्टिवेट कर बैठा था, जिसका दुनिया के ख़त्म होने से कोई लेना देना नहीं था। उसी समय मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत ज़ॉम्बी आ गई। उसे देखते ही मैंने तुरंत रिएक्ट किया। इस लव सिस्टम में शायद प्रजाति को लेकर कोई नियम नहीं था और इतनी खूबसूरत ज़ॉम्बी को यूं ही जाने देना सही नहीं होता। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने बैग से एक रस्सी निकाली। मैं सही मौके का इंतजार करने लगा और फिर पूरी ताकत से रस्सी फेंककर उसे पकड़ लिया। वो जोर से चीखी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया। इतना पास इंसानी मांस की गंध पाकर वो ज़ॉम्बी तुरंत बेकाबू हो गई। उसका छोटा सा सिर मेरी तरफ झपटने लगा और मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ठीक उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। बधाई होस्ट, आपने हैंड होल्डिंग मिशन पूरा कर लिया है। कॉन्कूल्स टारगेट शेन किंगवू, पहचान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मौजूदा स्थिति ज़ॉम्बीज अफेक्शन लेवल 0। हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताज़े मांस। पहले किसका इनाम? ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन। पूरी तरह कॉन्क्वेस्ट करने पर जेनेटिक इवोल्यूशन पोशन। इतने बड़े इनाम देखकर मेरी सांसें अचानक तेज हो गईं। सिर्फ 100 किलो मांस ही मुझे 2.5 साल तक आराम से जिंदा रख सकता था और उसके बाद के 2 इनाम तो और भी ज्यादा कीमती थे। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं शेन किंगवू का अफेक्शन लेवल बढ़ाऊं कैसे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया और उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। तुरंत ही वो मुझ पर गुस्से में गुर्राने लगी। उसके नुकीले दांत आपस में घिस रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ कहे मैंने सीधे सिस्टम के इन्वेंट्री से मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में ठोस दिया। तुरंत ही उसकी गुर्राहट बंद हो गई। अगले ही पल वो उस मांस के टुकड़े को पागलों की तरह भाड़ने लगी। ये सब देखकर मैं बेबस होकर आह भरने लगा। उसके मुंह में इतने नुकीले दांत देखकर लग रहा था कि पहले किस वाला इनाम अभी के लिए मेरी पहुंच से बाहर है। उसी वक्त बगल वाले कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर से एक आदमी और एक औरत बाहर आए। दरवाजा खुलते ही वो औरत बोलने लगी, अरे हैंडसम, मैं और मेरे पति 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। तुम्हारे पास इतना सारा खाना है, तुम तो एक लाश को भी खिला रहे हो, थोड़ा सा हमें भी दे दोगे? ये दोनों एक नए नवीले शादीशुदा जोड़े थे। पति का नाम शेन लियांग था और पत्नी का नाम लिन वान। आमतौर पर ये दोनों हमेशा बाहर का खाना मंगाकर खाते थे। इनके घर में जरा सा भी खाना स्टोर करके नहीं रखा था। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने इनकी मीठी मीठी बातों पर भरोसा कर लिया था और बेवकूफ़ी में अपना खाना इनके साथ बांट दिया। मुझे लगा था कि ये लोग मेरे एहसानमंद होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब मैं बाहर सामान ढूंढने गया था, तब इन्होंने मेरा सारा सामान लूट लिया और ऊपर से मेरे कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मैं जितना भी चिल्लाया, इन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे एहसान फरामोश और धोखेबाज लोगों को मैं फिर से खाना कैसे दे सकता था? लेकिन मेरे सामने खड़ी ये लिन वान शायद किसी काम आ सकती है। जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, मेरी आंखों के सामने सिस्टम का इंटरफेस फिर से खुल गया। नाम लिन वान जी, पहचान शादीशुदा महिला, अफेक्शन लेवल 0, हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताज़े फल और सब्जियां। पहले किसका इनाम? 120 मीटर का फर्निश्ड घर। पूरी तरह कॉन्क्वेस्ट करने पर 1000 स्क्वायर मीटर की लग्जरी विला। ये इनाम देखते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 100 किलो फल और सब्जियां। वैसे मुझे खाने की कमी नहीं थी, लेकिन इस प्रलय में संतुलित खाना सबसे जरूरी था। उधर उन दोनों ने मुझे मुस्कुराते देखा तो उन्हें लगा कि मैंने उनकी बात मान ली है। वो शेन लियांग तुरंत अकड़ में आ गया। पहले हमें 5 किलो पोर्क और 3 कैन्स ऑफ पानी भी। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने कब तुम्हारी बात मानी? मेरा खाना चाहे इतना बच जाए कि मुझे कुत्तों को खिलाना पड़े, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे गद्दारों को कभी नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने शेन किंगवू को वापस कमरे में धक्का दे दिया। शेन लियांग गुस्से में मुझे घूरने लगा। उसके दांत गुस्से से किटकिटा रहे थे। वो मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मेरे पास खड़ी ज़ॉम्बी से डर रहा था। कमरे में वापस आकर मैंने शेन किंगवू को बैठाया और साथ ही सिस्टम पैनल खोल लिया। जो मैंने देखा उससे मैं पूरी तरह चौंक गया। अफिनिटी लेवल शेन किंगवू का 5 पॉइंट बढ़ चुका था। तभी मुझे प्रलय का आखिरी चरण याद आया। मेरी पिछली जिंदगी में विकसित ज़ॉम्बीज में धीरे धीरे समझदारी आने लगी थी। क्या ये हो सकता है कि शेन किंगवू भी इवॉल्व कर सकती है?